नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा, नेचुरोपैथ स्पेशलिस्ट। आज हम कब्ज़ के विषय में बात करेंगे कि कब्ज़ होने के क्या कारण होते हैं और इसको हम बिना दवाइयों के परमानेंटली कैसे ठीक कर सकते हैं। वैसे तो कब्ज़ होने के बहुत कारण होते हैं, लेकिन आज हम मुख्य कारणों के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। सबसे पहला कारण होता है हमारा भोजन। अगर हम टाइम पे भोजन नहीं करते हैं, भोजन में डिस्टर्बेंस रखते हैं, तो हमारा जो सोच का टाइम है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए हमें अपने भोजन को टाइम पे करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, ये भोजन के साथ साथ हमें अपना, जिनको कब्ज़ रहती है उनको पानी का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने भोजन को टाइम पे करते नहीं हैं तो उससे होएगा क्या, हमारे पेट में गर्मी पैदा ज़्यादा होएगी, उसकी वजह से भी ये कब्ज़ का एक कारण होता है। और अगर टाइम पे भोजन नहीं किया तो सोच भी हमारा टाइम पे नहीं आएगा। तो भोजन को हमें अपने टाइम पे बना के रखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले ये आपने काम करना है कि टाइम पे खाना खाओ, ताकि हमारे जो भोजन का और जो हमारे सोच का है वो बहुत गहरा कनेक्शन होता है। अगर हम टाइम पे खाना नहीं खाएंगे तो सोच भी हमारा टाइम पे नहीं आएगा। अगर हमने अपने सोच को टाइम पे रखना है तो हमारा टाइम पे खाना भी ज़रूरी होता है। भोजन टाइम पे लेंगे, सोच भी टाइम पे आ जाएगा। इससे भी एक कब्ज़ का जो मुख्य कारण है, ये दोबारा आपको ये प्रॉब्लम होएगी नहीं। और हमें इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना ज़रूरी होता है कि हमने भोजन कैसा किया, कब किया और कितना किया, ज़्यादा किया या कम खाना खाया, क्योंकि कम खाना खाया वो भी दिक्कत देता है और ज़्यादा खाना खाया वो भी हमारे लिए परेशानी होती है। अगर हम ज़्यादा खाना खाएंगे, जितनी हमें भूख है उससे ज़्यादा अगर हम खाना लेते हैं तो वो भी एक कब्ज़ का कारण होता है। और अगर हम बिल्कुल कम खाते हैं वो भी एक कब्ज़ का कारण होता है, बिल्कुल नहीं खाते वो भी एक कब्ज़ का कारण होता है। तो हमें ये अपने भोजन को ध्यान दे के ये खाना चाहिए कि हमने कितना खाना खाना है और बिना भूख के कभी नहीं खाना। और अगर भूख लग रही है तो भी हमने वो खाना कैसा खाना है, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं और हमें भूख नहीं होती, अगर हम उस टाइम पे भोजन करते हैं तो जो हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत है वो उसके लिए बहुत हानिकारक होती है। क्योंकि अगर हम भोजन, एक तो पहले हमारा पेट ही पहले से ही साफ नहीं हुआ, पहले ही पेट में हमारी आंतों पे मल लदा हुआ है, ऊपर से हमने और खाना खा लिया, तो उससे क्या होएगा, जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है वो हमारा वीक हो जाएगा और फिर हमारा पेट में जो कब्ज़ की समस्या है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। इसीलिए हमें जब भूख हो तभी हमें खाना खाना चाहिए, वो भी एक लिमिट में। ये नहीं है कि भूख नहीं है तो भी हम खाते जा रहे हैं, या भूख लगी हुई है तो भी हम एक्सेस में खाते जा रहे हैं, वो हमारे कब्ज़ का भी एक कारण होता है। इसके अलावा जो हमारी नींद का है वो भी हमारे कब्ज़ के साथ पूरा उसका संबंध होता है। अगर हम अच्छी तरह से नींद नहीं ले रहे हैं तो भी हमें सुबह मोशन अच्छी तरह से नहीं होगा। तो इसलिए नींद भी हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इसके साथ साथ पानी का, अगर हम पूरा पानी जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतना हम पानी नहीं ले रहे हैं तो हमारा होएगा क्या, बॉडी में जो पानी की मात्रा वो कम हो जाएगी। और जब पानी की मात्रा कम होएगी तो जो हमारा मल है वो सूख जाएगा अंदर से, वो भी एक कब्ज़ का कारण होता है। इसलिए पानी की मात्रा भी हमारी बॉडी को पूरी ज़रूरी होती है। अब मैं आपको कब्ज़ को परमानेंटली ठीक करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा बतलाऊंगी, जिससे जो आपकी चाहे कितनी पुरानी कब्ज़ हो वो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उससे सबसे पहले आपको लेना है पेट का ठंडा गर्म सेक, पेट की मिट्टी, ये बहुत ज़रूरी है जिनको कब्ज़ है। और उसके साथ साथ होती है नेचुरोपैथी में लपेट, जो गर्म और ठंडी पट्टी होती है, उस पट्टी को पहले ठंडी निचोड़ के मौसम के अकॉर्डिंग पानी में डिप करो। जैसे मान लो अगर गर्मी है तो फुल चिल्ड पानी लो, उसमें डिप करके उसको निचोड़ के पहले उस पट्टी को आप अपने पेट पे अप्लाई करो। उसके साथ साथ जो दूसरी जो गर्म पट्टी है फिर उसको लगाओ। अगर आप ये लगा रहे हो तो आपकी बिल्कुल 100% आपकी जो कब्ज़ की समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अगर किसी को एक्सेस में ही
कब्ज की शिकायत रहती है तो आप इसको 2 टाइम भी लगा सकते हो। बस ध्यान इतना रखना है, जब भी आप लपेट को पेट पे लगा रहे हो, आपने उस टाइम पे खाना नहीं खाना है। पानी या जूस, लिक्विड कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आपने खाना नहीं खाना है। अगर आप इस चीज़ को, नेचुरोपैथी को अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो कब्ज कितनी भी पुरानी है वो आपकी बिल्कुल परमानेंटली ठीक हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ जो हम और किसी को कब्ज की शिकायत है तो उनको भी ये घर बैठे ही नेचुरोपैथी से वो भी अपना फ़ायदा उठा सके, वो भी ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद।